प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मिशन बुनियाद एंट्रेंस एग्जाम लेवल 1 जो कि 2023-25 का ए सेट से हम स्टार्ट करेंगे। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है 4 की पावर माइनस एक्स बराबर 16 है। तो x का मान ज्ञात करना है, यानी कि 4 की पावर माइनस एक्स बराबर 16 है। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 की x, 16 को 4 की 2 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी कि माइनस एक्स बराबर 2। तो x की वैल्यू आ रही है 2, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो फर्स्ट का बी चॉइस हो गई। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमें मान बताना है 343 का क्यूब रूट इंटू माइनस 64 का क्यूब रूट का मान ज्ञात करना है। तो 343 को हम लिखेंगे 7 की पावर 3। 7 गुना 7 गुना 3 बार लिख सकते हैं। क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हटाकर पावर 1/3। इसी तरह 64 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 की पावर 3 और उस क्यूब रूट को हटाकर बन जाएगा 1/3। अब पावर की पावर है तो आपस में 3 गुना 1/3 माइनस 4 की यहाँ पर भी क्यूब से क्यूब रूट कट गए, तो बचा 7 गुना में माइनस 4 यानी कि माइनस 28। तो माइनस 28 इसमें बी ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन, एक तस्वीर का आयाम 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर है। फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए आवश्यक लकड़ी के फ्रेम की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि कोई ऐसी बनानी है हमें तस्वीर इस तरह से 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर की। तो लकड़ी कहाँ लगेगी, यहां से ए बी सी डी, यानी कि हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है इस आयत का। तो परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, 30 और 2 30 और 20 50 गुना 2 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर इसका सी ऑप्शन रहेगी। चौथे क्वेश्चन में हमें 27 की पावर 2 का घनमूल ज्ञात करना है। हमें क्यूब रूट चाहिए, यानी 27 की पावर 2 का क्यूब रूट घनमूल 1/3। अब यहां पर 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3, उसकी पावर 2 और फिर उसकी पावर 1/3। सभी पावर सभी शक्तियां आपस में गुणा हो जाएंगी, तो बचा 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो इस क्वेश्चन का 9 आंसर रहेगा। पांचवें क्वेश्चन में एक सम संख्या का वर्ग क्या होता है, इवन नंबर का स्क्वायर। देखिए सम संख्या है, जैसे 2 है, 2 का वर्ग देखते हैं हम 4, 4 का वर्ग देखें, सम संख्या 4 है, 4 का 16, 6 का वर्ग देखें 36। तो जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका वर्ग सबका क्या आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है। तो इसका मतलब एक सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम संख्या ही होगा, यानी कि इवन नंबर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में 2/3 प्राप्त करने के लिए एक से ही 2/3 किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो यानी कि हमें प्राप्त कितना करना है, 2/3। एक सही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। मान लेते हैं x से विभाजित किया जाना चाहिए, यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 5/3 भाग x बराबर 2/3। 5/3 गुणा में पलट जाएगा 1/x हो जाएगा। 5/3x बराबर 2/3 और इस तरह गुणा करने पर 6x बराबर 15, यानी x बराबर 15/6 और 3 से काटने पर आंसर आता है 5/2। अर्थात इसका 5/2 को अब इसमें कर लेते हैं। 5/2 को हम करेंगे 2 दूनी 4, तो 2 सही 1/2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 सही 1/2, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न विकल्पों में 3 कोणों के माप दिए हुए हैं, इनमें से कौन त्रिभुज बना सकता है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो इनमें से बी ऑप्शन में जो है तीनों का जोड़ 180 बन रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन होगी, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 बन रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8, 18 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 60 सेंटीमीटर चौड़े कितने मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। पहले तो देखते हैं कमरा। एक कमरा है जो कि 18 मीटर और 15 मीटर के माप का है। कारपेट की चौड़ाई हमें दी हुई है 60 सेंटीमीटर। लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो लंबाई x मीटर माप लेते हैं। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। अब कमरे का क्षेत्रफल है 18 गुणा 15 और कारपेट का है लंबाई x है, चौड़ाई को भी मीटर में बदल लेते हैं, तो ये हो गया 6/10 गुणा x। दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ से x आ जाएगा 18 गुणा 15 बटे 6/10, तो 10 चला जाएगा ऊपर। इसको हल कर लेते हैं और हल करने के बाद 15 × 45 450 मीटर। तो इस तरह से 450 मीटर आ जाता है इसका। 9वां क्वेश्चन, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी परिमेय संख्या का योग हमें निकालना है। तो सभी संख्याओं को जैसे लिख लिया हमने, -2/3, 7/8, 4/5, 2/9, और इन सभी संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम यानी लघुत्तम आ गया 360, और इस तरह हल करने पर हमें पता चला कि सबसे बड़ी ये और सबसे छोटी ये आ रही है, यानी सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये। तो इन दोनों का हमें योग ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों का योग 315 - 288 बटे 360 ले लेंगे हम। तो ये आ जाता 315 में से घटाएंगे 27 बटे 360, 9 से काट लेंगे, 9 × 27, 9 3/40। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/40। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वें क्वेश्चन में, यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर है CD के, तो कोण A और D बताना है का जोड़ किसके बराबर होगा। तो देखिए सम चतुर्भुज ये है ABCD, समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समानांतर है CD के। तो पूछा है A और D का जोड़। देखिए A और D क्या है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती है तो तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोणों का जोड़ होता है 180, यानी इन दोनों का जोड़ रहेगा 180। तो इसकी बी ऑप्शन रहेगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 3 की पावर 12, 2 की पावर 15 और 5 की पावर 6 को बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी 3 की पावर 12, 2 की पावर 15 और 5 की पावर 6 को। अब यहाँ पर समस्या ये है, ना तो बेसिस एक जैसे हैं ना पावर ही एक जैसी है। तो हमें या तो पावर एक जैसी होनी चाहिए या बेस एक जैसे होने चाहिए, आधार। तो हम देखिए पावर में 3 सभी का गुणनखंड है, तो क्या करेंगे 3 की पावर 4 की पावर 3 लिख लें। 12 को क्या लिखें हमें 4 गुणा में 3। इसी तरह इसको लिखें 2 की पावर 5 की पावर 3 लिख लें, क्योंकि 5 थी 15, और 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3 लिख लें। 3 दूनी 6 को लिखा है ऐसे। अब ये क्या होगा 3 की पावर 4, 3 × 9 = 27, 81, 81 की पावर 3, 2 की 5 बार गुणा करेंगे 32 की पावर 3 और 5 की पावर 2 यानी कि 25 की पावर 3। अब सभी की पावर सेम है, शक्ति बराबर है, तो सीधी सी बात यह 81 को 3 बार गुणा करेंगे सबसे बड़ी संख्या आएगी, 32 को करेंगे 3 बार ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी संख्या आएगी। तो हमें लिखना था इसको बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे छोटी सबसे पहले। तो सबसे छोटी कौन सी हुई, ये नंबर 1 पर सबसे, उससे बाद बड़ी ये हुई यानी कि ये, और फिर 3 की पावर 12, तो यानी कि सबसे पहले आएगी 5 की पावर 6, फिर 5 की पावर 6, फिर 2 की 15, फिर 3 की 12, यानी इसका ए ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। निम्न चित्र में आकृति में y याद करना है, कोण y का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इस आकृति में हम देखें, हमें पता होता है कि जो किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है।
तो बाह्य कौन कौन से हैं यहाँ पर देखें, 3x है जमा में 5x/3 जमा में 2x जमा में x जमा में 4x/3। ये 3x ले चुके थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन पांचों का जोड़ होना चाहिए 360 के बराबर। तो जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5x और एक 6x जमा में 5x/3 4x/3 9x/3 बराबर 360 के। तो 6x जमा में 3x 9x बराबर 360। तो यहाँ से x की कीमत आ गई 40। अब यहाँ पर x आ गया 40 और x और y क्या है, रैखिक युग्म है। ये सरल रेखा पर बने कोण है, इन दोनों का जोड़ होगा 180, यानी x जमा y होगा 180। x आ चुका है 40 के, तो y 180 माइनस 40 यानी कि 140 आएगा y। तो y का मान 140, सी ऑप्शन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14 में इस चित्र की मदद देखते हैं। तो यहाँ पर फुटबॉल का जो कोण दिया हुआ वो 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि बाकी सभी को 360 में से यदि हम माइनस करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। अब इसमें पूछा है सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है। तो इसमें देखिए कोण सबसे छोटा किसमें है, सबसे छोटा 30 डिग्री का कोण है टेनिस के लिए। तो सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है, टेनिस। अब 15वां देखते हैं इसी चित्र से। यदि कक्षा में 108 विद्यार्थी हैं तो उनमें से कितने बैडमिंटन खेलते हैं। अब बैडमिंटन का इसमें जो कोण है 90 है, 360 में से बैडमिंटन का कोण आता है 90 आउट ऑफ 360, 360 में। तो 108 विद्यार्थी हैं, तो उसमें से कितने विद्यार्थी होंगे जो बैडमिंटन खेलेंगे। तो इसको हम काट देंगे, 90 से काट देंगे 4, 4 दूनी 8, 2 4 से 28। तो 27 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। x का मान 1 है, y का -1, z का -1। तो x की 2 y z की 2/3 का ज्ञात करना है। तो x की 2 में x की जगह पर रखेंगे 1, 1 की 2, y की जगह -1 घटा 1 और z की जगह -1 की शक्ति 2/3। अब देखें 1 की 2 1 ही होगा, यहाँ पर -1 घटा 1 का वर्ग क्या हो जाता है, जमा हो जाएगा, सम संख्या है /3। तीनों की गुणा करते हैं तो -1/3 आता है, यानी कि बी आंसर। सूत्र में यदि 2 सही 1/2 मीटर की रस्सी को 1 सही 1/4 मीटर के टुकड़ों में तोड़ा जाए तो उससे प्राप्त टुकड़ों की संख्या क्या होगी। इस रस्सी को यानी कि 2 सही 1/2, 2 से 1/2 को लिखेंगे 2 दूनी 4 1 5/2 और इसको भाग कर लेंगे, कितने में तोड़ना है, 4 एकम 4, 5/4 में। तो 5/2 गुणा 4/5 हुआ, काटने पर 2 दूनी 4, 2 प्राप्त होता है, यानी कि टुकड़ों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ए ऑप्शन। 18वें क्वेश्चन में किसी परीक्षा में 40 प्रतिभागियों द्वारा 50 औसत अंक प्राप्त किए गए, तो कुल अंक ज्ञात करने हैं। तो देखिए औसत क्या होता है, कुल प्राप्त अंक डिवाइड बाय भाग कर देते हैं प्रतिभागियों की संख्या यानी विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ पर औसत कितना दिया हुआ है, औसत है यहाँ पर 50, तो कुल अंक हमें ज्ञात करने हैं। प्रतिभागियों की संख्या इसमें है 40, तो इस तरह से आर पार हम गुणा करें तो कुल अंक बराबर है 50 गुना में 40 यानी कि 2000। तो यहाँ पर 2000 हमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन 19 में 4/5 की घात है -3 का घातांक घनात्मक घातांक रूप ज्ञात करना है। तो घात माइनस में है, प्लस की बनाने के लिए 5/4 की पावर 3 लिख देंगे, इसको अंश को हर और हर को अंश कर देंगे, तो 5/4 की शक्ति यानी घात 3 हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 6a जमा 3b करने पर 1c 7 आना चाहिए और a बड़ा है b से। तो
तो यहाँ a का मान ज्ञात करना है। देखिए यदि हम नीचे देखें तो 7 आ रहा है यहाँ पर, और दूसरी बात 6 और 3 का जोड़ 2 अंकों की संख्या आ रही है, तो तभी आएगा जब ये एक यहाँ पर हासिल आएगा कुछ ना कुछ। तो दूसरी बात ये कि दो संख्याओं का, यानी कि यहाँ 17 आना चाहिए, तो दो संख्याओं का जोड़ 17 कब आएगा? या तो 9 और 8 का, या 8 और 7 का जोड़ 17 बनता है। 9 8 17, या 8 और 9, 9 8 17। तो a बड़ी है b से, यानी कि a 9 होगी और b क्या होगी? 8 होगी। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 6 9, नीचे 8 होगा, 3 होगा, 9 8 17, एक हासिल जाकर 6 3 9 और 1 10, यानी a क्या आना चाहिए? a कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन रहेगी। क्वेश्चन 21 में ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी 56 है, ए बी सी ये पूरा कौन है? 56 का। तो तब ए सी डी ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पूरा कौन 56 का है, तो इसका ये जो विकर्ण है ये इसको दोनों कोणों को बराबर बराबर बांटेगा, यानी कि 56 को कर देगा 28 और 28 में। दूसरी बात, ये और ये एकांतर कोण है, तो बराबर होंगे, ये 28 का है तो यहाँ पर ये भी 28 का होगा, एकांतर कोण है। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी ये कोण होगा 90। तो त्रिभुज ओ सी डी में दो कोण 90 और 28 के हैं, यानी कि ये इन दोनों का जोड़ बन रहा है 118। तो तीसरा कोण यानी ये वाला कोण 180 में से 118 को जब हम माइनस करेंगे तो ये 62 डिग्री का आएगा, यानी इसका सी आंसर रहेगा। तो करते हैं 22वां क्वेश्चन। x की 2 जमा ए एक्स जमा बी के गुणनखंड हैं क्या? x की 2 जमा ए एक्स जमा बी के गुणनखंड है x माइनस 7 और x जमा 9। तो हमें ज्ञात क्या करना है? a और b के मान। तो देखिए इस तरह से ये इसके बराबर होगी, तो इन दोनों को यदि हम गुणा करें तो x की 2 जमा में 2x माइनस 7 63, इस तरह से आता है। तो इससे यदि हम तुलना करें, x के साथ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो x के जो गुणांक हैं वो a और 2 है, तो a बराबर 2 हुआ। यहाँ पर जो बिना x के साथ है वो b है, और यहाँ बिना x वाली जो टर्म है वो है -63, यानी a का मान कितना हुआ? यहाँ पर a का मान हुआ 2 और b का मान हुआ -63। a का मान 2 और b का -63, मीन्स ए ऑप्शन। 23वें क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या जिससे 396 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 396 को किससे गुणा किया जाए? तो सबसे पहले हम 396 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 से, फिर 2 से, 3 से और फिर 11 से। तो इस प्रकार हमने देखा इसके गुणनखंड ये बने। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या है? जोड़े पूरे पूरे होने चाहिए, तो जोड़े बन गए। बचा कौन? 11, यानी 11 से यदि हम गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग बन सकता है, तो इसका आंसर रहेगा बी। 24वें में x के लिए हल कीजिए, यानी 2x जमा 1 बटे 3x जमा 2 बराबर 1 को हल करना है। तो आर पार गुणा करेंगे, 3x जमा 2 बराबर 2x जमा 1, x एक साइड में ले जाएंगे, तो x बराबर आता है घटा का 1, यानी कि इसका सी ऑप्शन रहेगा। करते हैं 25वां क्वेश्चन का मान ज्ञात कीजिए। 1 की पावर 2 1 ही होगा, 1 की पावर 3 भी, 1 की पावर 4 भी, 1 की पावर 5, 1 की 6 भी 1 ही रहेगा, तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर डी होगा 5। क्वेश्चन 26, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? एजेस कितने होते हैं? तो देखिए घनाभ जो आकृति है घनाभ की इस तरह से बनती है, तो इस आकृति को बनाने में कितनी लाइनें हमने खींची? तो देखिए 4 तो नीचे, 1 2 3 और 4 तो हैं ये नीचे,
और 4 ही ऊपर हैं, 1 2 3 4, तो 4 और 4 हो गई 8, और 2 8 9 10 11 और 12, तो कुल 12 इसके एजिज होते हैं, 12 किनारे होंगे, तो इसका सी आंसर रहेगा, घनाभ के किनारे 12। 27वां क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -8/9 है, यानी कि 8/9 है गुणनफल, -8/9 किस किस का, एक संख्या है 4/15, दूसरी हमें ज्ञात करनी है x, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -8/9, ये नीचे चली जाएगी -4/15, या यूं समझ ले गुणा को, दो संख्या गुणा को जो संख्या दी हुई है उससे भाग कर देना है, तो -8/9 गुणा 15/-4 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दें, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, तो 10/3 है। अब 10/3 इसमें बी ऑप्शन रहेगी। इकतीसवां क्वेश्चन, x इसके गुणनखंड करने हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, x/2 का वर्ग माइनस इसको लिखेंगे y/3 का वर्ग, और यहाँ पर हम सूत्र पता है हमें क्या कि a की 2 माइनस b की 2 क्या होता है, a प्लस b व a माइनस b, इस सूत्र का इस्तेमाल कर देंगे तो क्या बनेगा, x a प्लस b और a माइनस b, इस सूत्र के द्वारा, तो इसमें x/2 जमा y/3, x/2 माइनस y/3, यानी कि हमारा ये वाला भाग। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, देख वर्गमूल 3 अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय संख्या होती है, बटे में 0 है तो ये तो वैसे ही परिभाषित है, तो 0/4 0 यानी कि एक परिमेय संख्या है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। 33वें में, गणित की परीक्षा में 12 छात्रों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, अंकों का परिसर क्या होगा, रेंज, रेंज क्या होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, संख्या सबसे छोटी है 5 और इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 30, तो इनका अंतर बड़ी में से सबसे छोटी माइनस करें तो 25 आता है, यानी कि इसकी जो रेंज है, परिसर है 25 है। करते हैं 34वां क्वेश्चन, x की पावर 3/2 बराबर 8 है, तो x की पावर 3/2 बराबर है 8 के,
तो x की पावर 3/8 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और जब इधर से 3/2 हटेगा तो दूसरी साइड में इसका उल्टा जाता है, 2/3 चला जाएगा। जब घात की घात है तो शक्तियां आपस में क्या हो जा रही हैं, गुणा, 3 कटकर x बराबर बचा 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो x का मान इसमें रहेगा 4। 8735 में 7 का स्थानीय मान, तो 7 यहाँ पर है इकाई दहाई सैकड़े पर, तो इसमें 700 रहेगा इसका स्थानीय मान। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला देखते हैं, कोई 3 रेखाखंड एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, बिल्कुल ठीक है। त्रिभुज के आंतरिक भाग में इसके सिर शामिल, ये भी ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु भी होता है। और डी है, समद्विबाहु त्रिभुज अधिक कोण नहीं हो सकता। देखिए कैसे, ये इसमें लिखा सही नहीं है, तो इसमें कहा समद्विबाहु त्रिभुज अधिक कोण नहीं है, ये हो सकता है। कैसे, मान लो एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ये 2 कोण भी बराबर होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर 120 का कोण हो जाए, तो बाकी 2 कोणों का जोड़ क्या बनेगा, 60, क्योंकि 180 होना है, तो 30-30 के ही हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविमीय आकृति है, 2 डायमेंशनल, कौन सी है? प्रिज्म, ये 3D होता है, 3 होते हैं आयाम। रेक्टेंगल, ये 2 आयाम है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, बाकी सब 3 डायमेंशन है। 432 को 38वें क्वेश्चन, 432 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस से गुणा करना चाहिए? तो देखिए 432 के सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 432 के जब हमने गुणनखंड किए तो गुणनखंड के जोड़े बनाए, 2 के 2 का 3 का, इन सब के पूरे जोड़े बन गए। जोड़ा किसका नहीं बना, 3 का। तो यदि हम 3 से गुणा कर दें तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो यानी इसको किससे गुणा किया जाए, 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 39वां क्वेश्चन करते हैं। 39वें क्वेश्चन में ब्रैकेट खोलेंगे पहले, ये बनेगा 3x माइनस 3 2x माइनस 11, x एक साइड में ले आएंगे, माइनस 11 प्लस में 3, तो x बराबर माइनस का 8 बनता है, माइनस 11 जमा 3, तो x का मान इसमें रहेगा माइनस 8। 40वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर x की पावर, यहाँ पर है a ब्रैकेट में b माइनस सी गुणा में x की पावर b c माइनस a एक्स सी इंटू ए माइनस बी। तो जब हम इसको सरल करेंगे, x की पावर गुणा करेंगे ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए, और तीसरे में c की a के साथ माइनस फिर c की b के साथ। अब सभी के आधार जो हैं x है और बीच में गुणा है, तो यदि आधार बराबर हैं और बीच में गुणा है तो पावर सभी शक्तियां आपस में जुड़ जाएंगी। ये जमा में बी सी माइनस बी ए जमा सी ए माइनस सी बी, इसमें जो कटता है वो काट देंगे, ए बी प्लस का और ये माइनस का ए सी प्लस का ए सी, बी सी प्लस का माइनस का। तो इस तरह से x की शक्ति 0 1 के बराबर है, तो इसका सी ऑप्शन होगा 40वें का। 41वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है। मान लीजिए सबसे छोटा कोण x है, तो सबसे छोटे कोण का क्या है, दुगुना है। मान लो ये डबल हो गया 2x, और दूसरा 3 गुना है, ये सबसे छोटे कोण का ही 3 गुना है। तो सबसे छोटा कोण यानी ये ज्ञात करिए। तीनों कोणों का जोड़ 3x और 2 5x और एक 6x, तीनों कोणों का जोड़ 180, तो 180/6 30, यानी x का मान आ गया 30। तो सबसे छोटा कोण x ही है, तो ये 30 डिग्री के बराबर होगा। करते हैं 42वां क्वेश्चन।
तो 42वें क्वेश्चन में यहाँ प्लस है, एक टर्म ये है, एक पद ये है, इन दोनों पदों में से -23 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से -23 लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचा घटा 16 और यहाँ बचा -14। अब -23 ब्रैकेट में बच गया, इन दोनों का जोड़ -30 और इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस की माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 0, 27 की 3 से 27 दिया 81, तो ये बन जाएगा जमा का 810। क्वेश्चन नंबर है अब 43। 400 ml में 15% घोल की कितनी शुद्ध अल्कोहल मिलाई जाए कि उसकी क्षमता 32% हो जाए। हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ 15% सॉल्यूशन। मतलब अब अभी पहले क्या है हमारे पास, अब ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 400 ml है, 400 ml है इसमें अभी, और इसकी सांद्रता क्या है 15% की है हमारे पास, और इसमें मिलानी क्या है, इसमें मिलानी हमें प्योर अल्कोहल x ml मान लो, ये प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है, ये इसके अंदर मिलानी है। तो कितनी मिलाई जाए कि इसकी जो परसेंटेज है 32% हो जाए। अभी फिलहाल 400 ml है, ये 15% वाली है, तो इसमें अल्कोहल कितनी है, अभी 400 में 15% अल्कोहल है, बाकी पानी है, और टोटल जो सॉल्यूशन है इसका, टोटल सॉल्यूशन है हमारा 400, ये मिलाने से पहले है। अब हम मान लेते हैं इसमें x% हम मिला देते हैं प्योर अल्कोहल, तो अल्कोहल कितनी होगी मिलाने के बाद, 400 पहले थी और यहां से बिल्कुल प्योर गई x, तो इतनी हो गई अल्कोहल, और टोटल जो सॉल्यूशन था वो कितना हो गया 400 अल्कोहल ये नहीं थी, अल्कोहल कितनी थी, ये थी, यानी इसको मैं गुना कर लेता हूँ, 0 0 15 चौके 60 बटे में 100, ऐसे बटे में 100 रहने दे, प्लस में x, अल्कोहल तो ये थी इसमें और x और चलिए, सॉल्यूशन क्या हुआ, 400 पहले था और x और ऐड हुआ, टोटल सॉल्यूशन ये बना, और टोटल अल्कोहल इसके अंदर ये है मिलाने के बाद। अब इस सॉल्यूशन में 32% बन गया है, यानी अल्कोहल की मात्रा इस सॉल्यूशन में अब कितनी है 32%, ये 32% टोटल सॉल्यूशन में, और वैसे एक्चुअल में अल्कोहल क्या है 6000 बटे 100 जमा में x। अब हमें इसको हल करना है x के लिए, तो 100 से गुणा कर लेते हैं ताकि ये और ये हट जाए, तो 6000 जमा में 100x बराबर हो जाएगा 400 प्लस x इंटू 32, तो 6000 जमा में 100x ब्रैकेट खोल लेंगे जमा में 32 है, x एक तरफ ले जाएंगे, 100x माइनस 32x माइनस में 6000, तो बस इस प्रकार आ जाएगा 68x, 6800 बटे में 68, तो 100, यानी कि 100 ml मिलाई जानी चाहिए, 100 ml इसमें मिला देंगे तो ये 32% हो जाएगी, तो हमारा आंसर रहेगा इसमें सी। एक आदमी 10 मीटर, तो ऐसा समझ लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, 10 मीटर यहाँ से 10 मीटर पूर्व की ओर 10 तरह, और फिर 24 मीटर उत्तर की ओर, ये 24 हो गया, तो उसकी प्रारंभिक बिंदु से यानी कि यहाँ से ये दूरी ज्ञात करनी है x। पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, ये कर्ण x की 2 बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, 100 जमा में 576, तो x बराबर हो जाएगा 676 का वर्गमूल यानी कि 26।
तो हमारा आंसर रहेगा इसमें 26 मीटर। यदि ए बी सी पूर्ण संख्याएं हैं जहां पर ए बी से बड़ा है, यहाँ पर ए बी से बड़ा है, तो कौन सा होगा? सी। देखिए दोनों तरफ हम यदि सी पॉजिटिव नंबर से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? ए गुणा में सी, और इधर भी सी से गुणा कर दिया जाए, क्योंकि सी क्या है? धनात्मक है। यदि धनात्मक है तो यही होगा, ए सी बड़ा होगा किससे? बी से। ए सी बड़ा होगा बी से, यदि सी धनात्मक है। यदि ऋणात्मक होता है तो फिर ये बदल जाता। तो यहाँ पर यदि ऋणात्मक होता तो ए सी छोटा हो जाता बी से, यदि धनात्मक तो हमारा फर्स्ट ही चॉइस बन रही है इसमें। 40वें में एक त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए से खींचा गया लंब, ए से खींचा गया लंब है, ए से ए डी इज एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ए डी क्या है? एल्टीट्यूड है ए से। ए डी बराबर है 12, बी डी है 9, बी डी 9 है, और डी सी ये है 16। तो हमें ज्ञात करना है क्या ए समकोण है कि नहीं है। तो देखिए यदि समकोण है तो क्या होता है? समकोण त्रिभुज में यदि 90 डिग्री से के कोण से लंब डाला जाए कर्ण पे तो उसका वर्ग ए डी का वर्ग बराबर होता है इन दोनों की गुणा के, बी डी गुणा में डी सी के। तो चेक करते हैं, ए डी का वर्ग 12 का वर्ग, बी डी 9 है और डी सी है 16। 12 का वर्ग 144 और 16 निम्न 144 बराबर हैं, तो इसका मतलब ए कोण ये पक्का समकोण है। तो यस, इसका आएगा यस। तो 34 बोरी चीनी का वजन दिया हुआ है। यदि सभी का भार समान है तो प्रत्येक थैले का भार, तो प्रत्येक थैले का भार ज्ञात करने के लिए जो कुल वजन है उसको एक बोरी के वजन से भाग करेंगे, तो ये आता है 102.45, यानी कि ए ऑप्शन। 48वें क्वेश्चन में करते हैं। आकृति में रेखा एल समानांतर है एम के, कोण 1 दिया हुआ है 60 का, 2 दिया हुआ है इसमें 100 का। तो करते हैं, देखिए कोण 4 इसमें ज्ञात करना है, 2 दिया हुआ है 100 का, 2 100 का दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है। देखिए ये 100 का दिया है तो ये रेखाएं समांतर हैं, तो तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंत कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये हो गया 80। ये और ये शीर्षामुख कोण है तो ये भी 80। अब इस त्रिभुज में देखा जाए 60 और 80 140 के, तो त्रिभुज का तीसरा कोण 180 में से 140 माइनस कर देंगे तो 40 बचता है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन है। अब 49वें में बाकी ये हम ए सेट कर रहे हैं, बी सेट के लिए आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इसमें आई बटन पर देखेंगे तो मैं दूसरी वीडियो इसमें डाल दूंगा। तो देखिए इसमें कहा है 0.03 प्राप्त करने के लिए 0.1 में से क्या घटाना चाहिए। तो ये होगा 0.1, इसको इधर ले आएंगे 0.3 बराबर x, यानी कि हमें 0.1 में से माइनस करना है 0.03। यहाँ 0 लगा लेते हैं, 10 में से 3 गया 7, तो यहाँ पर बच गया हमारा 0। तो इस तरह से 0.07। लास्ट क्वेश्चन है, एक पिक्चर फ्रेम 80 बाय 60 का है, 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो इसमें पाइथागोरस लगा दें क्योंकि ये कोण 90 का है, तो ये x समझ लीजिए, x की 2 बराबर 80 का वर्ग 60 का वर्ग, x की 2 6400 प्लस 3600, 0 0 से 10, तो x बराबर आ जाएगा 10,000 का वर्गमूल, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसके बी
सेट की वीडियो मैं इसमें डाल रहा हूँ, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकें। थैंक यू सो मच।